राम की आज आप बात कर रहे हैं, यही बात मुख्यमंत्री कर रहे थे, लेकिन तब भी आप लोग बोला करें ना, जब प्रभु श्री राम को लेकर टिप्पणी की जाती है, जब रामचरितमानस जलाई जाती है, आपको तो कंठस्थ है रामचरितमानस, तो आपका तो दिल उतना ही दुखना चाहिए था, आपको तो विरोध करना चाहिए था, प्रदर्शन करने चाहिए थे जब रामचरितमानस की कॉपियां या उसकी प्रतियां जलाई जाती हैं। फराज जी बस इतना पूछ रहे हैं। और राम मंदिर पर आप लोगों का स्टैंड तो जग जाहिर है ना फराज जी। सुनिए, बोले। देखिए ये डिबेट बंगाल पर थी, लेकिन मैं आपको जवाब दे देता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की डॉटर आज किस पार्टी में, बताइए। मुझे बस लेफ्ट से एक सवाल पूछना है। बात कर रहे हैं ना शहजाद, एक सेकेंड, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, बाबरी बननी चाहिए, समाजवादी का ऑफिशियल स्टैंड है। बाबरी के लिए कैंपेन चला है समाजवादी पार्टी ने, बाबरी के लिए कैंपेन चला है। बोलो गलत है, बोलो गलत है। अब हंसने से काम नहीं चलेगा, केवल भगवा फैंटा पीने से नहीं बनो। बताओ, बाबरी के लिए कैंपेन चला है समाजवादी ने। अच्छा चले, लौट कर आते हैं चर्चा पर। आपने याद दिलाया फराज जी, आपने याद दिलाया कि चर्चा बंगाल पर है, लेकिन आप ही ने राम भक्त होने की बात कही, आप ही ने रामचरितमानस को कोट किया, तो उस पर थोड़ी चर्चा होनी जरूरी थी। तहसीन जी आ जाइए, आप जो जवाब दे रहे थे आप जवाब दे। तहसीन जी, सवाल सिर्फ इतना ही भर है कि एक फॉर्मूला है जो बीजेपी के पास है, लगा था 2024 में वो छिटक गया, लेकिन 2024 के बाद से लगातार इनके साथ वो इंटैक्ट नजर आ रहा है, उसका तोड़ है इंडिया अलायंस के पास। थैंक यू प्राची जी। सबसे पहले तो सयन बैनर्जी आपके शो में है, वो एक उम्मीदवार है, मेरे विपक्ष में, लेकिन उम्मीदवार, इसलिए उनको ऑल द बेस्ट कहता हूँ। जो भी नतीजे है उम्मीद करता हूँ वो सेवा करेंगे वेस्ट बंगाल की। दूसरी चीज देखिए, इंडिया अलायंस के पास कुछ चीजें हैं, अगर वो एक साथ आकर कांग्रेस, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी नेचुरली देश के अंदर, राज्य के अंदर अलग अलग पार्टी बड़ी, जैसे सपा यूपी के अंदर, टीएमसी वेस्ट बंगाल में वगैरह, उसके साथ आकर एक कॉमन अलायंस बनाकर कॉमन एजेंडा लोगों के सामने रखे तो जरूर हम मोदी जी को और भाजपा को हरा सकते हैं। तो ये एक चीज इंडिया अलायंस को बैठकर उसको सुलझाना होगा। लेकिन ये तो नहीं हो सकता है कि बाकी राजनीतिक दल कांग्रेस के ऊपर बढ़े या कांग्रेस का जनाधार छोटा करते बढ़े। अब मैं महाराष्ट्र का उदाहरण दे देता हूं, शिवसेना यूबीटी ने एमएलसी का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया बिना कांग्रेस के। तो ये नहीं हो सकता। सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस अपने दल को छोटा नहीं कर सकती, और अगर कांग्रेस करती है, मैं खुद कांग्रेस का समर्थक हूं, ये गलत है। कांग्रेस को मजबूत दल होना होगा, कांग्रेस अपमानित नहीं हो सकती, कांग्रेस देश की पार्टी। तीसरी चीज, और अगर इंडिया अलायंस टूटता है तो टूटने दो, कांग्रेस छोटा दल नहीं हो सकती, ये बात मानना होगा। तीसरी चीज, क्योंकि यहाँ कहा गया कि कांग्रेस ने लेफ्ट सरकार को गिराया, उन्होंने गठबंधन नहीं किया जिन्ना के साथ, तो ये बात सही है। क्योंकि मैं आपकी अच्छा गाना नहीं गा सकता हूँ, ये बात सही है। अगर नेहरू जी ने कहा जिन्ना साहब को कि कबूतर जा जा जा, तो वहां पे आइए आपका इंतजार करते, श्यामा प्रसाद मुखर्जी खड़े थे कि आइए आपका इंतजार, तो बना दी सरकार, जैसे मेरे भाई ने कहा। तो ठीक है, हमने जो किया वो देश हित में किया। जिन्ना को हटाना, जैसे जैसे चुनाव नतीजों की देश हित के लिए क्या तहसीन कुछ भी कर सकते हैं क्या? मनमोहन जी ने देश की कौन से हित के लिए कहा था कि देश की प्रॉपर्टी के ऊपर सबसे पहले मुसलमान के हक होते हैं? आप जरा समझा दीजिए क्या। और एक बात, देश के हित के लिए राहुल गांधी जी आपका क्या किया था? लंदन में जाकर कह के बैठा, मतलब बोल दिया कि इंडिया डेमोक्रेसी इज डेड। ये देश हित की आप बात करते हैं तहसीन, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए तहसीन। नहीं, आप देश हित की बात कर रहे हो, तो कौन सी ऐसे देश हित होता है भैया? तहसीन जी की पीड़ा तो समझिए ना, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ, देश हित के लिए पीड़ा होना चाहिए। तो जब गौ हत्या के प्रोटेस्ट में लाखों संत को मार दिया गया था, आपको तब देश हित की कोई याद नहीं आई? लेकिन तहसीन जी की पीड़ा तो समझिए ना, जैसे जैसे 4 मई नजदीक आ रही है, अब कांग्रेस की पीड़ा भी निकल रही है, सुझाव भी निकल रहे हैं। तहसीन जी, आपको नहीं लगता है तो बहुत देर हो गई, संजय सरकार जी की पार्टी को पहले ही मना लेते, पहले ही बोल देते कि बिना हमारे कुछ नहीं हो पाएगा, या हम आपके साथ छोटे भाई के तौर पर चलने को तैयार हैं? या दिल्ली में आके हम साथ साथ है, वेस्ट बंगाल में हम बोले संजय सरकार जी, आपका आना जरूरी है। फिर मैं 10 सेकंड में क्या किया, क्या इनकी भूमिका थी? इनकी भूमिका क्या थी बाकी राज्यों में? इन्होंने हमारे सारे विधायक को कहा कि एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में क्यों हम इनके साथ जाए?
इनको आना ही आए हमारे पास और बात करें। तहसीन जी, जो अपमानित बात शुरुआत करके में बात शहजाद जी ने करेंगे। कही उसको प्रूफ क्या मत हम करिए। लोग कम से कम आप सब लोग एक विंडो में बैठे हैं और एक दूसरे पर अगर चीटाकशी करेंगे तो मुस्कुराहट आएगी शहजाद के चेहरे पर। उन्होंने शुरुआत में कहा कहाँ इंडिया अलायंस, वही प्रूफ कर रहे हैं आप बोले संजय सरकार जी, तहसीन जी की कुछ भावनाएं हैं और उनकी कुछ इच्छाएं हैं और वो कह रहे हैं जब तक कांग्रेस नहीं, आप नहीं हरा सकते बीजेपी को पश्चिम बंगाल में। इनका एग्जिट पोल तो ठीक मानूं? प्राची पराशर जी संजय सरकार का जवाब से बहुत डरते हैं और भाग भी है, बोलने नहीं देते हैं। मैं मौमिता को जवाब पहले दे देता हूँ। आप मौमिता जी टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं मौमिता टाइम्स ऑफ इंडिया 2008 में आपको मतलब जगह 9, 10 और 11 3 दिन में 146 मंदिर गांधीनगर शहर में तोड़ा। उस 2000 उसमें मुख्यमंत्री कौन थे मालूम है? नरेंद्र मोदी थे। आपको बता रहा हूं, ये बिहार का समस्तीपुर में चुनाव जीतने के बाद में देखिए किस तरह से भोलेनाथ को तोड़ा गया और बेड़ा लगा कर लेके गए। हम हिंदुत्व को बारे में बोल रहे हैं ना। ये देखिए 1400 साल पुराना मंदिर, इसको मतलब जो क्या है, आपसे आरएसएस को पार्किंग देने के लिए ये मंदिर तोड़ा गया है। आप देख रहे हैं ना, ये देखिए आप देखिए किस तरह से जोगी का पुलिस साधुओं को नंगा करके पीट रहा है, नंगा करके पीट रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी कि आपकी ममता बनर्जी हिंदू धर्म को गंदा धर्म कहते हैं खुलेआम, आप कुछ नहीं कहते भाई साहब।